हेलो एवरीवन, आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो वी एक्स वाई है वो मतलब उसकी वैल्यू क्या है। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एक रियल पार्ट जो है हमें गिवन है, इमेजिनरी पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन है। सो एज वी नो कि एनालिटिक फंक्शन की क्या मतलब प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एनालिटिक है, कम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा होगा कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है, तो उसकी जो सी आर इक्वेशंस होती हैं, कॉची रायमन इक्वेशंस, वो उसको सेटिस्फाई करता है। और इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन जो है सी आर इक्वेशंस को मतलब फुलफ़िल कर रहा है तो वो फंक्शन जो है वो एनालिटिक होता है। सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं हमारे पास, होती है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू अपॉन एक्स इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वाई। अगर ये इसके इक्वल आ जाए और ये इसके इक्वल आ जाए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू अपॉन वाई और माइनस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, इनका यूज़ करके हम जो है जो इमेजिनरी पार्ट है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम कैसे करेंगे आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे u का, पहले x के साथ लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, फिर y के साथ लेंगे। तो हमने ले लिया, तो क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, यहाँ पे देखो x स्क्वेयर है तो इसका क्या जाएगा 2x। यहाँ पे y स्क्वेयर क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव में ये कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है, तो ये 0 और -2x है, तो x यहाँ पे मतलब x की 1 हो जाएगी तो -2 लिख देंगे। वैसे ही यहाँ पे जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट की पार्शियल डेरिवेटिव करें तो वो 0 ही आता है, तो 0 नहीं लिखा है यहाँ पे मैंने, तो -y स्क्वेयर का आ जाएगा -2y। ठीक है, आई होप इतना तो आपको लग गया पता है, ये बिल्कुल इससे अभी स्टार्ट ही हुआ है। देन हमें पता है कि सी आर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ये फर्स्ट वाली सी आर इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। देन हमारे पास ये आ जाएगा v अपॉन वाई के बराबर पार्शियल डेरिवेटिव 2x-2। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है इसके इक्वल है। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो इंटीग्रेट किया तो क्या रह जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव जो है हट जाएगा, तो हमारे पास सिंपली v रह जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा, हमारे पास 2x जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्योंकि एज ए कांस्टेंट ले रहे हैं ना, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x बाहर आ जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 को इंटीग्रेट करते तो क्या आता है, मतलब y आएगा ना, तो यहाँ पे y लिखा है, और -2 को इंटीग्रेट करेंगे तो -2y, और एक कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन में, आपको पता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसको c यहाँ पे ले लिया। इस आप इक्वेशन को दे दो a। अब उसके बाद देखो यहाँ पे जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी को हम कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं इसका, इसी इक्वेशन का, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 2y आ जाएगा जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और 2y इसकी तो 0 आ जाएगी, और यहाँ पे c डैश लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। अब हमारे पास जो है यहाँ पे देखो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे हम, अब यहाँ पे यही था हमारे पास, जो हमारे पास सी आर इक्वेशन सेकंड थी वो क्या बोलती है, ठीक है, वो यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, कि हमारे पास u अपॉन वाई है, देखो माइनस ऑफ v अपॉन एक्स, सेम लिखी है ना। ठीक है, तो ये अब पहले फर्स्ट वाली यूज़ कर ली, अब सेकंड वाली यूज़ करेंगे। तो सेकंड वाली यूज़ करी तो हमारे पास देखो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली हुई है ऊपर यहाँ पे u अपॉन वाई की, तो वहाँ पे यही लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है मेथड। तो यहाँ पे माइनस पहले से था, ऊपर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2y आ गया। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पे इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है एक जैसी है, तो ये दोनों कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास सी डैश की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास 0 ही आ रही है। फिर उसके बाद जो ये सी डैश की वैल्यू आई हुई है, इसको इक्वेशन नंबर ए जो हमने दिया है उसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या है कि v की वैल्यू 2xy माइनस 2y, सी की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास प्लस सी ही लिखेंगे, 0 को मतलब कांस्टेंट ही होता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम 2xy माइनस 2y प्लस सी। तो ये हमारे पास आ गया vxy। ठीक है, तो हमने मतलब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह आ जाए कि अगर आपको कोई, अगर यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट गिवन होता तो उसको भी हम सी आर इक्वेशन यूज़ करते और हम जो है इंटीग्रेट कर दे। आपने स्टेप याद रखने हैं, सी आर इक्वेशन पहले यूज़ करी, देन हमने इंटीग्रेट किया, फिर यहाँ पे हमने जो इक्वेशन बनाई थी उसको मतलब फिर उसके बाद कंपेयर किया। ठीक है, कंपेयर के बाद हमने क्या कहते हैं सी की जो वैल्यू आई थी उसको पुट कर दिया। सी की वैल्यू ज़रूरी नहीं कि हमेशा 0 ही आए, अगला क्वेश्चन मैं करवाऊँगी वहाँ पे 0 नहीं आएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट पूछा था तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब वैसे ही हम अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ पे सी की वैल्यू डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो ये एनालिटिक फंक्शन के क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है यू की वैल्यू दी हुई है हमें -x² + xy + y²। तो यहाँ पे गिवन हमें यही है, गिवन लिखा हुआ है मैंने कि एनालिटिक फंक्शन है। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा हुआ है कि हमें f(z) की वैल्यू पूछी है। f(z) मतलब ऐसे लिख सकते हो तुम इसको कि u + i/v की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है। u ऑलरेडी दिया है, v निकालना है हमें। v निकल गया तो f(z) हमें हमारा जो फंक्शन है हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने CR इक्वेशन यूज़ करी, इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा -2x + y। पार्शियल डेरिवेटिव से अभी पहले का मैं समझा चुकी हूँ, तो वैसे ही होगा। पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता दो, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना सिखा दूँगी, ठीक है। ये तो सिंपल बेसिक है, तभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। देन हमारे पास जो CR इक्वेशन थी हमने उसको यूज़ किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। बिल्कुल सेम मेथड है कि उसके बाद v वाली इक्वेशन जो आ जाएगी उसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, उसके बाद जो हमारे पास ये इक्वेशन a आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है इसको, इस वाली इक्वेशन को जो है हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। उसको हम जो है इक्वेट कर देंगे, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई है उसके साथ इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये वाला रिजल्ट। फिर उनको दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू, यहाँ पे मैंने बोला था ना सी की वैल्यू डिफरेंट आएगी, यहाँ पे सी की वैल्यू आती है -x। तो वहाँ पे हम सी की वैल्यू जो पुट कर देंगे वी वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास जो है वी की वैल्यू आ गई, यू की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे पुट कर दो -x² + xy + y² + i/, -2 मैंने बस ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और इसको जो है अगर मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ तक भी आपका आंसर जो है वैलिड माना जाएगा। ये तो मैंने शॉर्ट करके और लिख दिया कि -1/2 2 + i/, z² भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी आप करोगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। आई होप आपको एनालिटिक फंक्शन के ये 2 क्वेश्चन आपको समझ आ गए हों। मैं और क्वेश्चन की सीरीज़ लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।